मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का डिस्कशन है जो क्लास 10th का मॉडल पेपर जो जारी किया है जैक बोर्ड ने, उसका डिस्कशन है। वो क्लास 10th है, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें उसको बता लेता हूँ। कक्षा 10 विषय गणित, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 मार्क्स, ठीक है ना। और कुल क्वेश्चन 40 रहेगा। सभी क्वेश्चन को उत्तर देना अनिवार्य होगा और गलती होने पर नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो सबको पता है, निर्देश लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि 104 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग, इसका आंसर देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। टिक लगाना है, ठीक है ना। टिक कैसे लगाना है, सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर लिखेंगे हम लोग। देखो तो 140 का सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालना, ठीक है ना। 2 से जाएगा, ठीक है, 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से भेज दो इसको। 5 इंटू 7 मतलब 35। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। कौन सा आंसर ऑप्शन लाइक कर रहे हैं, देखो तो ऑप्शन नंबर सी, ये पहला का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो क्लास 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर 1.2 में है। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन के थ्रू से हम लोग इसको विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिक लगाना है, उसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है ना। तो देखो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अरे ये पढ़ा भी तो था ना, ये आप पर में जैसे √3 है ना, तो हम लोग √3 जहां भी दिख जाएगा ना, डायरेक्ट बोल देंगे वो आप पर में संख्या है। तो ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इक्विड विभाजन यही तो बोला था। क्या बोला था, अभी जस्ट इसको हम लोग इक्विड विभाजन A = BQ + R को हम लोग जानते हैं। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, ऐसा ऑप्शन तुम्हारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन, इसको क्या, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या लिखना, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया है, यहाँ देखो 3 दिया है। कितना दिया है, योग क्रमशः लिखा हुआ ना, योग 3 है। तो 3 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 लिख देना है, इक्वल टू 0। इसको हम लोग x² माइनस 3x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन लाइक किया, देखो तो x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको सिंपल याद रखना कि जितने बार यहाँ के ग्राफ, जितने बार x एक्सिस काटेंगे उतने बार उसका क्या होता है, शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया है ग्राफ, ऐसे करके ऐसे दे करके ऐसे दे दिया ग्राफ। हाँ, तो कितने बार काट रहा है देख लो, यहाँ पे एक यहाँ काट रहा है, 1 2 3, कितने हो जाएंगे इसका आंसर, एक यहाँ 2 और एक 3। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 3। तो कितना जाएगा आंसर, 3, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या दिया है, बहुपद 4u + 8u का शून्यांकों होगा। तो इसको पहले लिख लो, 4u + 8u। क्या करो, 4u कॉमन ले लो, तो u + 2 इक्वल टू अपने से क्या कर दो, 0 कर दो, यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा। 4u = 0 और u + 2 = 0।
तो यहाँ से ये u इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये u इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो एक 0 और एक -2, मतलब ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हम लोग को, रैखिक समीकरण दिया हुआ है इतना इतना, तो a1 बराबर a2, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2। तो एक बात सोचो, ये ऐसा जब कंडीशन होता था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है पता है, 8 नंबर, a1 बराबर b1, a1 बराबर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 होता था। तो ये अनेक हल होता था। क्या हल होता था, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा है, समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, क्या है। तो पहला क्या है कंडीशन, संपाती वो छोड़ दो, इक्वेशन पहले लिखो। इसको क्या 6 को ऊपर लिखना है, 3 को नीचे लिखना है, इक्वल टू का चिन्ह देना है, -2 देना है, अपॉन -2 अपॉन माइनस, यहाँ y है ना तो -1 है यहाँ पे, इक्वल टू कितना 9 बाय कितना 12 ना। तो अब इसको जब काटेगा कैंसिल करेगा तो 2 से चल जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू, इसको कैंसिल कर सकता है 3 से, 3 × 4 मतलब नॉट इक्वल टू कितना 3/4। तो एक केस पड़ा होगा, कौन सा केस पता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये होता है समांतर कंडीशन। किसका कंडीशन होता है, ये समांतर का। तो समांतर कोई ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हम लोग को 9 नंबर का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, समीकरण युग्म दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 का, कि ऑब्जेक्टिव है तो कैसे ट्रिक लगाएंगे वो देखो। तुम लोग को तो पता होगा कैसे सॉल्व किया था। तो देखो पहले लिखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। तो कौन ऑप्शन लाइक करेगा, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। x और y को वैल्यू क्या रखे जो 6 आएगा। तो देखो 4 और 3 रखेंगे, जैसे मान लो कोई 4 प्लस 3 रखता है तो 7 आएगा। तो ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ये खत्म। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 2 कितना बी नंबर। तो मान लो कि ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ तो देखो अगर मैं 5 प्लस कितना 1 रखता हूँ तो 6 आ रहा है। तो चेक कर लो, एक और इक्वेशन जो दिया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या दिया है इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई, एक तो सेटिस्फाई कर गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है ना। तो बताओ 5 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा क्या, नहीं ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसको चेक करना है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब चेक कर लो, देख लो। तो इसको भी इरेज कर देता हूँ, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 प्लस कितना 4 इक्वल टू 6। ये अभी तक सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो एक बात सोचो, x का वैल्यू 2 माइनस वाई का वैल्यू 4, तो -2 आ रहा है। क्या यहाँ 2 दिया जबकि यहाँ +2 -2 आ रहा है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी चेक करो, कौन सा डी। तो इसको भी इरेज कर देता हूँ, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो ऑप्शन नंबर डी कंफर्म है कि 100% आंसर वही होगा। 4 कैसे, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, एकदम मस्त आ गया, आ रहा है 6। अब इसमें 4 माइनस 2 इक्वल टू, देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग को, डी। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादा देर समझाने में टाइम चल गया। अगर सब्जेक्टिव बनाना चाहिए बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण को तुम लोग पढ़ा होगा, बताया गया होगा क्लास में, और नहीं बताया गया तो अब सीख लो, मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे, वो देखो द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, क्लास 10 में मतलब पढ़ा होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, फॉर्म है, ठीक है ना। फॉर्म है तो ठीक है। एक ऐसा ऑप्शन उठाता हूँ जो ऑप्शन तुम्हारा, हम सी को उठा के लेता हूँ, इसी फॉर्मेट को, सी को डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। तो सी क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2
एक्स प्लस 3, इसको खोल दो a प्लस बी का स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ प्लस 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस कितना 6। ये 2 से 2 मर जाएगा, इधर प्लस में इधर आगे तो मर ही जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर तो b के जगह में ऐसे सेट कर लो प्लस क्या 0 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5, कितना -5 इक्वल टू 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, ये ऑप्शन नंबर सी लाई करेगा। कौन सा लाई करेगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम फॉर्मेट पे, तो कौन सा आंसर लाई कर जाएगा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का सी। कौन सा सी। बी क्यों नहीं लाई किया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्राकृतिक है। तो ये भी पढ़ाया गया होगा क्लास में, नहीं पढ़ाया गया तो अब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सीखेगा ध्यान से। और एक बात बता देता हूँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं वीडियो इतना मेहनत से बना रहा हूँ करीब तो इतना तो मेरा स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल पूछ रहा है, तो मूल निकालने के लिए सिंपल फंडा डी निकालो। डी मतलब विवेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को तो विवेक्टर कैसे निकालते हैं, 12 का विवेक्टर निकालने के लिए सिंपल फंडा देख लो। डी इक्वल टू पढ़ा होगा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर तो सबको पता होगा, बी का वैल्यू यहाँ देख लो उठा करके 1 है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे आ जाओ, ए का वैल्यू भी 1 है, इंटू सी का वैल्यू आ जाओ, सी का वैल्यू देख लेगा -1 है, कितना है -1 है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। अब एक बात सोचो, 1 का स्क्वायर 1 है तो 5 आ जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ गया ना, तो डी ग्रेटर देन 0। और जब डी ग्रेटर देन 0 मतलब मूल जो होगा सो भिन्न होगा, क्या होगा भिन्न होगा। देख लो भिन्न दिया होगा, कौन सा 12 था ना, ये वास्तविक तथा असमान होगा। क्या होगा वास्तविक तथा असमान, क्यों डी ग्रेटर देन 0 आता है तो वास्तविक हो जाता है, वास्तविक मूल तथा असमान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 12 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि दो वास्तविक मूल मतलब होंगे तब जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन था 13 था। 14 क्या है, ये 13 यही बोला है कि जब भिन्न और वास्तविक हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, भिन्न और वास्तविक के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू यही है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण का विवेक्तर क्या होगा। विवेक्तर मतलब डी निकालना है, डी मतलब 14 का आंसर लिख रहा हूँ। डी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या निकालने के लिए हम लोग क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 है ना 1 इंटू सी मतलब 3, तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -12 इक्वल टू कितना -11। तो विवेक्तर कितना आ जाएगा हम लोग को -11 मतलब डी नंबर आंसर, ठीक। 15 नंबर क्या बोल रहा है, प्रथम पद ये और सार्वंतर डी, तो एपी का nवां पद ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल बातें हैं क्वेश्चन नंबर 15 को निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, तो देखो 15 का तो ये दिया है प्रथम पद n दिया है, तो an इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद निकालने के लिए अगर सब कुछ दिया हो तो। मतलब कौन सा ऑप्शन लाया करेगा वो देख लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग कैसे बनाएंगे 16 नंबर देखो का वैल्यू 10, ये तो पढ़ा ही होगा। डी को कैसे निकालते, 7 में से 10 घटा देता हूँ, डी को 7 में से 10 को घटाओ तो -3।
अब हम लोग को n पर बोल दिया, मतलब n का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू 13। जानते an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पूछा है, a का वैल्यू कितना 10 प्लस n का वैल्यू 13 माइनस डी का वैल्यू -3, ठीक है ना। तो एक बात सोचो, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 29 इंटू 3 करेंगे, -3 करेंगे, 29 का 58 तो 87, लेकिन माइनस का 87 माइनस में जाएगा 10 जाएगा तो माइनस का 77। देखो कौन सा ऑप्शन लाइक है, देखो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 17 क्या है, एपी दिया हुआ है, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो ए का वैल्यू कितना बनेगा तुम लोग को 3 बनेगा। डी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 8 माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे तो 5 आएगा। an बराबर क्या कर दिया है हम लोग को, an दे दिया है और an 78 दे दिया है, तो लगा दो वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका 78 वैल्यू दिया है, इसका 3 दिया है, n हम लोग को पूछा है, d निकालेंगे 5, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78। अब 3 में से मतलब -5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 जाएगा तो -2 बचेगा ना, तो 5n माइनस 2 लिख सकते हैं ना। तो इधर -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। इसका मतलब 80 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 80/5, तो 16 × 5 = 80, n बराबर कितना आ गया 16। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हम लोग को 16। अब देख लो 16 कहाँ, कौन सा है, बी। कौन सा सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या बोला 18 नंबर क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली जगह होती है। समरूप त्रिभुज पहले होती है क्या, मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज समरूप कैसे हम लोग किसको बोलेंगे, एक समरूप त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का शेप एक जैसा है लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। ए बी सी, इसमें पी क्यू आर। तो समरूप त्रिभुज क्या बोलता है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए सी बराबर पी आर बराबर बी सी बराबर क्यू आर। ये समरूप त्रिभुज के ये भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो खाली जगह में क्या भराएगा, समानुपाती। दिया हुआ कि समरूप त्रिभुज हमेशा संगत भुजाएं की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखो 19 नंबर में क्या होता है, क्या पूछा है, फिर से देख लो, पढ़ लो। दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं दिया हुआ है के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कोई भी समरूप त्रिभुज के भुजाएं का स्क्वायर करने पर, कोई भी समरूप त्रिभुज के भुजाएं का स्क्वायर करने पर उसका क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो एरियाफल ऑफ क्या, त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल ऑफ क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखो इसका अनुपात दिया हुआ है किसका, 4 कितना है, और पूछा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो 4 मतलब 4:9, तो 4/9 का स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/81, तो दिस इज फाइनल आंसर। ये तो त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल निकाल जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 16/81 कौन सा है, 16/81, ऑप्शन नंबर डी सिंपल फंडा, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले पढ़ो क्वेश्चन को, पहले क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज पहले लिखो, पहले त्रिभुज ए बी सी
सी, ठीक है ना, पहले पढ़ते जाओ। अब 20 है तो क्वेश्चन ए बी बोला है 6√3, ये कितना है 6√3 बोला, ठीक। ए सी कितना है, ए सी 12 है, और क्या दिया है, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है, स्क्वायर का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है। तो देखो इसको कैसे, तो सबसे बड़ा कौन है, AC है ना, तो AC का स्क्वायर दो भुजा का योग, स्क्वायर मतलब योग करने पर तीसरा भुजा का योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर करने पर। तो AC का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मतलब 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 12 × 12 बराबर है 44 और 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 होता है 3, जिसके ऊपर रूट रहेगा वो 3 आएगा, स्क्वायर रहेगा तो बाहर आ जाएगा प्यार से। तो √3 का स्क्वायर था तो 3 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो क्या बराबर आ सकता है क्या, 36 6 18 9 और 1 10 प्लस 36 मतलब 144 बराबर 144। ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई किया, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब वो कितना डिग्री कौन रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी आता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो 144 बराबर 144 आए, मतलब तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको सी। AC 12 और AB 6√3 और BC 6। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। 21 सॉल्व करने के लिए हम लोग को एकदम सिंपल फंडा लगाना है, एकदम बच्चे वाला मेथड। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ सोचते हैं और वो बिंदु क्या बोल रहा है वो उसको बात को नोट करते हैं। इसको 21 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो इसको सॉल्व करने से पहले चीजें को समझो। 21 में क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से बिंदु P3,4 की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु पढ़ा होगा, मूल बिंदु 0,0 होता है। और 0,0 क्या होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको 0,0 इसी को बोलते हैं, जो बीच से क्रॉस करता है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। अब मूल बिंदु से कहाँ का निकालने बोल रहा है, P तक निकालने बोल रहा है। तो एक लाइन खींचो, एक मूल बिंदु मानो 0,0, ठीक है ना। मूल बिंदु को A दे दो और इसको P दे दो, ठीक है ना, 3,4। और डिस्टेंस निकालने जानते हैं हम लोग, 3,4 दूरी निकालने। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या बोल रहा है, बिंदु 2,5 तथा 4,7, कोई A बिंदु है कोई B बिंदु है, 2,5 और 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को बीच में कोई बिंदु P है जिसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालने बोल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु, P बिंदु 22 का क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु। कोई P बिंदु है जो मध्य बिंदु निकालना, P का मध्य बिंदु निकालना। हाँ, तो देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु को सिंपल निकालने का फंडा कैसे निकालेंगे, ये 2 + 4 करो, 2 + 4 करो, बाय 2 कर दो तो कितना जाएगा, 6/2 3, कितना गया 3, मतलब एक तो पॉइंट पता चल गया 3, कॉमा। कैसे निकालेगा नेक्स्ट, 5 + 5 + 7/2 तो कितना 12/2, कितना जाएगा 6, यहाँ कितना गया 6। देखो कौन सा ऑप्शन में लाइक करा, 3,6 किस में लाइक करेगा, देखो तो 3,6 3,6 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे सॉल्व करेंगे 23 को, तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 23 को। 23 एकदम मस्त वाला सवाल है, मस्त तो सब तो है लेकिन इसमें भी कुछ एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। तो देखो कैसे 23 को कैसे सॉल्व करेंगे। 23 सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है, 2 sin A, कितना 2 sin A इक्वल टू sin 2A, sin 2A।
तो देखो क्या बोल रहा है, कौन सा आंसर लाइक है, तो ए का मान होगा तो 2 sin ए इंटू, अगर तुम लोग sin 2a का फॉर्मूला नहीं जानता हो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, नहीं जानता तो मैंने लिख दिया नीचे, ये रहा फॉर्मूला, इसको लगा देना है एकदम आप खुद करके, 2 sin a इंटू कॉस ए, कोई मरेगा, बताओ कौन कौन मरेगा, 2 से 2 मरेगा, 2 से 2 मरेगा, साइन से साइन मरेगा, साइन से साइन मरेगा, मतलब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और cos 1 बराबर cos ये और cos ये मतलब cos ये इक्वल टू cos कितने पे, 1 कितने पे होता है, cos 0 डिग्री पे होता है, और cos मर जाएगा, cos मरेगा, तो a बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, कितना आ जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर हम लोग को। तो a कितना डिग्री, a का पूछा था कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। 23 तक हो गया था, 24 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखो प्यार से एकदम। 24 हम लोग बनाने के लिए cos कितना, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, cos 48 डिग्री माइनस sin को हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या, जैसे 90 में 48 चल जाएगा तो 42 बचेगा, तो बोले ठीक, तो cos 48 डिग्री माइनस, तो देखो तुम लोग पढ़ा होगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ sin 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा होगा, cos थीटा पढ़ा था, तो देखो sin 90 माइनस थीटा, थीटा यार कितना 48 डिग्री, तो क्या दिक्कत है, तो cos लिखाएगा cos, और यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा लिख देते, यहाँ थीटा कितना 48 डिग्री, तो यहाँ 48 डिग्री लिख देंगे, तो cos 48 में से cos 48 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25, तो देखो हम लोग 25 कैसे बनाएंगे, सो 25 बनाने के लिए हम लोग सिंपल लाइनें इस्तेमाल करेंगे, कुछ कंसेप्ट हैं जो कि बच्चा वाला कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को कैसे बनेंगे, बिल्डअप करेंगे वो देख लो। तो देखो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें को शायद तुम लोग जानता होगा, साइन कितना दिया है 25 नंबर, साइन कितना डिग्री, मतलब साइन कितना दिया हुआ है, साइन 3/5, वही लगा दो, ट्रायंगल कॉस का वैल्यू पूछा है ना, तो लगाओ ट्रायंगल छापो, ए बी सी लंब पी बी एच, सबको याद होगा, वही क्या होता है फॉर्मूला, P बाय H होता है ना, तो P का वैल्यू कितना 3, H का वैल्यू कितना 5, H का वैल्यू कितना 5, B का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर H का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो मतलब 25 माइनस 9 कितना 16 को 4, तो यहाँ कितना गया 4 आ गया। अब 4 आ गया मतलब cos पूछा है, cos थीटा को तुम लोग पढ़े थे क्या बचपन में, B/H, B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5, मतलब कौन सा आंसर आ गया हम लोग को 4/5, कौन सा आंसर दिया है 4/5, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन 26 अच्छा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन, लाइन पे ध्यान देना। धरती पर एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार, धरती है ये जमीन है, ये जमीन है, बोलो ठीक, इस पे क्या खड़ी है, मीनार खड़ी, मीनार मतलब समझते हो घर खड़ा है, ठीक है ना, तो बोला ठीक घर खड़ा हुआ है। अभी क्या बोला जा रहा है, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती का कोई एक बिंदु है, ये वाला एक बिंदु से जो मीनार का पद यही होगा, ये नीचे वाला ये वाला, तो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर कितना दूर है ये 15 मीटर, कितना 15 मीटर, ठीक है ना। जो मीनार के यहाँ लिखा हुआ है, मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार की शिखर का यूनियन मतलब ऊपर वाला कोण, ये वाला कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री आ रही है 15, ठीक है ना। तो बताओ मीनार की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है, क्या निकालना को ऊंचाई निकालना है, तो इसको ट्रायंगल ABC तो लगाओ tan 60 डिग्री, ठीक ना, तो AB बटे BC
आर। टेन 60 का वैल्यू √3 कितना √3 कितना होता है √3 लिखो। टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच निकालना है, बी सी का वैल्यू 50 और ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 50√3 मीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में उसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकाल लो कितना 50√3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू 3 है 3 है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कोण क्यू पी आर का मान होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, इसका 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 17 का डायरेक्ट आंसर है, इसका कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये 27 था मतलब 78। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखाएं का मतलब ये होता है कि एक कोई वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया था, 28 में बता रहा हूँ। वृत्त ये है, इसको वृत्त बोलते हैं, सर्कल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे स्पर्श रेखाएं कितने छू करके रेखाएं निकल सकती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। जो छू करके निकलती है ना उसको क्या बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। तो एक नहीं बहुत सारे ऐसे स्पर्श रेखाएं हो सकता है, निकल सकता है ना अनेक। तो इसको बोल सकते हैं एक वृत्त से अनेक मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं निकल सकती है। अनंत मतलब समझते हैं ना बहुत सारा। तो अनंत मतलब कौन सा आंसर दिया है? आंसर ऑप्शन ये। कौन सा ऑप्शन ये। तो 28 का आंसर अनंत हो जाएगा। बहुत सारे रेखाएं स्पर्श कर सकती है सर्कल पे, वृत्त पे मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 29 में 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर दो इस प्रकार मिलाती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करें। मतलब 5 सेंटीमीटर एक सर्कल बनाओ, मतलब वृत्त बनाओ, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श कराओ यहाँ से, ठीक है ना। अब इसको O पॉइंट मानो, ठीक। तो देखो इसको स्पर्श कहाँ से, यहाँ से किया गया स्पर्श और ये लाइनें यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है ना। और ये कितना सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये 12 सेंटीमीटर है, जिसको Q बिंदु बोला गया, इसको P बिंदु बोला गया, यहाँ बोल दिया है। तो हम लोग त्रिभुज किसमें OPQ में, तो लगाओ OPQ में। तो OP का O का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसका कितना 12 दिया है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 मतलब 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ पूछा है, PQ का स्क्वायर निकालेंगे तो बराबर है 44 से इक्वल टू 25 प्लस PQ का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ 144 में से जाएगा तो कितना बचेगा 120 मतलब 129 119 से बचेगा। PQ का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 119। कौन सा है ऑप्शन लाइक कि हम लोग को देख लो, रूट अंडर 119 दिया है क्या आंसर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 29, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो इसको नोट्स में कराया गया था क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर लिखाया गया होगा, क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा। अपना कॉपी में नोट्स में देख लेगा, ये वैसे ही तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना है। तो 31 सॉल्व करने के लिए सिंपल फंडा अपनाना है, कैसे सॉल्व करेगा वो देख लो। तो थीटा कितना दिया है 31, 31 थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री दिया गया है। और त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का इक्वल टू थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा का वैल्यू 60 इंटू 360 इंटू पाई को पाई रहने दो, आर का वैल्यू 14 है, 14 था तो 14 इंटू 14 दो बार लिख दिया। अब देखो ये शून्य से शून्य मरेगा, 6 छक 36। अब यहाँ देखो अगर पाई का वैल्यू डालना चाहे तो 22/7 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/6 यहाँ से कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14, तो 7 से 7 खत्म। और जब 22 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 300 कितना, अप्रोक्स में 308 आएगा, 308/3। ये हम लोग को फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 31 था, तो कौन सा ऑप्शन लाइक किया, डी। क्वेश्चन नंबर 32 सेम इसी पैटर्न, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ वहाँ क्या बोला उसको दिखा देता है, ठीक है ना। 30, तो देखो 32 हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैसे 32 क्या क्या बोला है। 32 में त्रिज्या दे दिया बड़ा आर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा, कौन दे दिया कितना, p डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर। अब बोला थीटा के जगह में कितना डिग्री, p डिग्री लिख दो, अपॉन 360 इंटू पाई को पाई रहने दो, इंटू आर का वैल्यू बोल दिया बड़ा आर, कैपिटल आर मतलब आर का स्क्वायर। तो देख लो कौन सा आंसर लाइक कर रहा है, देख लो पाई p डिग्री आर का स्क्वायर 360, मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी लाइक करेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या बोला है। 33 दो वृत्त का त्रिज्याएं दे रखा है, बड़ा त्रिज्या मान लो, बड़े वृत्त का त्रिज्या इतना, बड़े वृत्त का त्रिज्या इसको बड़ा आर बोले 19 सेंटीमीटर, बोले ठीक। छोटे वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर, बोले ठीक। अब क्या है कि बोला गया कि हम लोग को निकालना क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों को वृत्त परिधि के योग के बराबर। तो प्रश्न में क्या बोला कि अगर दोनों परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, कैपिटल आर प्लस 2 पाई आर छोटा आर जोड़ा गया, दोनों वृत्त को जोड़ा गया, और जब बनेगा ना वो नया वृत्त जो बनेगा वृत्त का परिधि उसका निकालना, 2 पाई आर डैश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आर डैश, ठीक है ना। तो 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, तो r प्लस आर इक्वल टू 2 पाई आर डैश, नया वाला आर डैश ही नया वाला है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, अब सुनेगा ध्यान से। तो क्या बचा, r प्लस छोटा r इक्वल टू आर डैश, नया वाला डैश है मतलब नया वाला त्रिज्या है, तो बड़ा आर का वैल्यू कितना 19 प्लस कितना 9 इक्वल टू आर डैश, तो इसको जोड़ेंगे तो 20 आर, जो नया वाला वृत्त उसका त्रिज्या था तो कितना था 28, और वही पूछा भी गया था। तो उन जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, तो उसमें वृत्त कितना हो जाएगा 28 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ये सबसे बड़े 34, कौन सा 34। तो देखो 34 हम लोग कैसे बनाएंगे, सो 34 एकदम सिंपल लाइन है, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो क्या बोला 34 पढ़ लो। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो कमरे में रखी जा सकती है तो लिखो ना, लंबाई कितना, कमरा कैसा होता है, घना होता है ना, लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर मतलब मीटर, और लंबे कितना ये लंबाई, बड़े बांस की लंबाई बताइए। तो लंबाई पूछा है, इसको हटाओ, लंबाई पूछा है तो लंबाई निकाल देते ना,
तो देखो 12 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे। तो बांस की लंबाई, लंबे, तो लंबाई दिया हुआ लंबे, कितना लंबे है 34 का, लंबे कितने 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितने, चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर, चौड़ाई कितना 9 मीटर, और ऊंचे कितने, ऊंचे कितने 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 मीटर सेंटीमीटर नहीं है। अब इसको अगर बांस की लंबाई निकालना है ना, तो बड़े बांस की लंबाई, बड़े बांस की लंबाई इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर लंबे LBH, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 144 प्लस 981 प्लस 64, तो ऐड करने पर 289 आएगा, इसका 17 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाई करेगा, बी, कौन सा, बी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा है 36 में, मॉडल बनाने वाले मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है, ठीक है, शंकु है। शंकु कैसे होता है, ये रहा शंकु, ये रहा शंकु, ठीक है ना, जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना ऊंचाई तुम्हारा, ये 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऊंचाई तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है, कितना 24 सेंटीमीटर, और उसका जो त्रिज्या है उसको कितना है, ये त्रिज्या जो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसको क्या बनाया गया, गोला बनाया गया, मतलब इसको कोई आया इसको पूरा ये कर दिया, गोला बना दिया, तो पूछा गया कि उस समय इसका त्रिज्या क्या रहा होगा, R। तो पहले एक बात सोचो, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, कैपिटल आर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कैपिटल आर लिया। तो देखो कौन 1/3 पाई रहने तो आर का वैल्यू हम लोग 6 × 6 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आर का वैल्यू दिया हुआ है 6, h 24 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर हम लोग को निकालना है। यही तो पूछा है कि गोले का आकार में बदला गया तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो 1/3 से 1/3 काटो, यहाँ से 2, तो देखो और अगर बात करूं तो इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू कितना 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 इक्वल टू ये पाई यहीं पे लिख देता हूँ, पाई, तो 4 पाई इंटू आर क्यू। तो देखो ये 4 पाई कहाँ मल्टीप्लाई में, तो क्या डिवाइड में ला सकता हूँ क्या, तो इसको अरेंज करके लिखो, आर क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3 अपॉन 4 पाई, अपॉन 4 पाई, 4 पाई से पाई मरेगा, और ये 6 चक 24, 6 से कट गया, 6 चक 24। अब मल्टीप्लाई कर दो, कैसे देखना दे इधर, 6 इंटू 6 और 2 इंटू 3 मतलब 6, तो आर के पावर 3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। क्या इसको हम लोग इधर कर देते हो सॉल्यूशन, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, आर क्यू इक्वल टू
6 के पावर 3, तो 3 3 मिल गया खत्म, तो r इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ये 36 37 हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या रिलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन हम लोग यही पढ़े थे कि बहुलक बराबर, या नोट्स में लिखाया गया बहुलक बराबर क्या पढ़ाया गया होगा, 3 माध्यक, क्या 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो हम लोग देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं और करके, बहुलक इधर रहने दो, बहुलक इधर ही रहने दो, इधर माइनस में 2 है तो इधर प्लस में 2 लाओ, माध्य इक्वल टू क्या 3 माध्यक लिख सकते हैं क्या। तो देखो ऐसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 3 माध्यक। तो देखो ऑप्शन नंबर शायद बी में है, देखो तो 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यक, मतलब ऑप्शन नंबर कौन था, बी। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग कैसे बनाएंगे, 38 वर्ग अंतराल एक संचय बारंबारता के बीच में खींचे गए आलेख को कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये लिखा है क्या डायरेक्ट नोट्स में, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेगेटिव में जहां दिख जाए, नेगेटिव में 39 की बात कर रहा हूँ, ये त्वरण, और 38 का मैंने त्वरण लिख दिया, आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अगर 39 की बात करें जिसमें नेगेटिव दिख जाए, कभी नेगेटिव प्रायिकता हो ही नहीं सकता है, तो 39 का आंसर कौन सा, नेगेटिव किसमें, बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा।